श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए व्यास भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए पावन अयोध्या धाम की, बोलिए आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाहे सेले कुमारी कि धन्य धन्य, दो बार कहा धन्य धन्य गिरिराज किशोरी और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा ओ सकल लोक जग पावनी गंगा की, जिसने गुरु ज्ञान पचाया इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया इहलोक। पूज्य गुरुदेव की ऐसी करुणा है कि पूज्य गुरुदेव के जहां दिव्य पावन चरण होते हैं वहां संत समागम स्वतः हमको प्राप्त हो जाता है। ओम न तत्र सूर्यो भान्ति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तम् अनुभान्ति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। भगवान का पूजन करने के पश्चात पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का ये गुप्ता परिवार का संकल्प और इनकी सबकी श्रद्धा का सुफल है कि आज गुरुदेव भगवान ने 2 वर्ष के बाद समय दिया है इस परिवार को। सभी लोग क्रम से आए, पूरा परिवार और परिवार से जो भी लोग भाव से लगे हुए हैं सब लोग आए और पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन करें। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिं विस्मृतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानशु परेणनाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यतयो विशन्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतयः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ॐ नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम न तत्र सूर्यो भान्ति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि
तमेव भान्तम् अनुभान्ति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। माल्यार्पण के क्रम में आदरणीय श्री वरुण तिवारी जी, हमारे बीच शरद भैया भी आए हैं, श्री शरद तिवारी जी, आदरणीय श्री आर सी मिश्रा साहब, बड़े भैया श्री चंद्रभाल मिश्रा जी, श्री ए के चंदोला जी और हमारे अति प्रिय श्री सुशील सिंह जी हमारे बीच में हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि आएं और माल्यार्पण करें, व्यासपीठ को प्रणाम करें। आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। आज भगवान श्री राम कथा का किष्किंध कांड का पर प्रथम दिवस पर पूज्यपाद महाराज श्री का जो हम लोग आज कथा सुनने में आए हैं, हमारा सौभाग्य है व्यासपीठ पर परम पूज्य भगवान बैठे हैं और महाराज श्री के सामने बोलना मतलब एक सूर्य के सामने दीपक दिखाना जैसा होता है, वैसे महाराज जी के सामने हम क्या बोलेंगे। परंतु एक है परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने, जब महाराज श्री अभी बताने वाले हैं भगवान श्री राम नाम संकीर्तन का क्या महत्व है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने जब हमारे गुरुदेव जी 1500 गांव में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भगवान का नाम संकीर्तन गाँव में जाकर श्री राम नाम के महत्व क्या है, राम नाम संकीर्तन का फल क्या मिलता है, जन्म मृत्यु से आप लोग भव सागर पार कर सकते हैं। यदि भगवान चाहेंगे तो आपको क्षण मात्र से भव सागर पार कर दे। इसीलिए यदि हम लोग को मुक्ति प्राप्त करना हो तो इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन करते ही रहना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा बोलना उचित मैं नहीं समझता हूँ। महाराज जी के सामने क्या प्रवचन करें, हमें खुद को कथा सुनने, हम तो यहाँ बैठने भी नहीं चाहिए था। मैं सोचा जब यहाँ हम आए तो हम नीचे बैठना चाहिए, कथा सुनने तो नीचे बैठ के सुननी है। हम तो महाराज जी के समक्ष व्यासपीठ के बराबर बैठना ही नहीं उचित नहीं समझता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ महाराज श्री, हम आपको क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करिए। हम सद्गुरुदेव श्री चरण में फिर से पुनः सा एकदा प्रणाम करते हैं। हरिओम। कथा जो सकल लोकहितकारी और सोई पूछन चाहे सेले कुमारी। मेरे हित के लिए नहीं, पूरे विश्व का जिसमें हित हो जाए। माँ पार्वती ने ऐसा कहा। मन की बात मिल, कथा तो गुरुदेव भगवान कहेंगे, हमें तो आदेश मिला है, उस आदेश का पालन कर रहे हैं। मन की बात मिल जाती है तो प्रसन्नता होती है। धन्यवाद छोटे को दिया जाता है, बड़े को नहीं। बड़े को दिया जाता है धन्यवाद, छोटे को नहीं। पर भगवान भोलेनाथ का नियम था कि या तो कोई कथा सुनाने वाला मिले या फिर कोई कथा सुनने वाले मिले। मन की बात मिली तो कहा कि धन्य धन्य, 2 बार कहा धन्य धन्य गिरिराज किशोरी और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा ओ सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोग, माँ गंगा तो 1-2 प्रांत में है, बाकी ऐसी कथा सुनाइए जो घर घर में, ऐसी कथा हमें सुनाने की कृपा करे। और आप, हम तो बड़े भाग्यशाली है, कथा गुरुदेव के मुखा, हम तो आपकी कथा सुन के कथा व्यास हो गए थोड़े थोड़े। और ईमानदारी से कहूँ, जब तक गुरुदेव भगवान को घंटा आधा घंटा नहीं सुनता हूँ किसी दिन, तो समझता हूँ कि आज का दिन मेरा बेकार हो गया, क्योंकि मोबाइल में सुविधा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितसंहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति जो सुमिरत सिद्धि होय घननायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण यरुण बारिज नयन करौ सो मम उरधाम सदा चीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। अखिलांड ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम, वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी, भक्ति स्वरूपिणी मेरी सीता माँ और नित्य निरंतर कथा के प्रेमी, जीव को ईश्वर से मिलाने वाले हमारे हनुमान जी हम सब पर करुणा कृपा करें। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी रामानंद तीर्थ जी महाराज, आप हमारे अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश के महामंत्री जी हैं, संतों को जोड़ करके रखने का काम कर रहे हैं। करीब उत्तर प्रदेश के 60 जिलों के संतों से इनका संपर्क है। तो और साथ में विराजमान हैं हमारे
परम श्रद्धेय परम प्रेमास्पद स्वामी कृष्णानंद गिरी जी महाराज, आप भी हमारे समिति में हैं और सत्संग के बहुत प्रेमी हैं। सत्संग सुनाते भी हैं, सुनते भी रहते हैं। यही भगवान की कथा का स्वरूप है। भगवान शिव कथा को सुनाने वाले हैं, लेकिन मौका पड़ने पर स्वयं भी सुनने जाते हैं अगस्त ऋषि के पास। जो श्रेष्ठ श्रोता नहीं हो सकता, कभी श्रेष्ठ वक्ता भी नहीं हो सकता। ये जीवन का सत्य है। और हमारे बगल में विराजमान सनातन आश्रम से पधारी हुई साध्वी सनातन श्रुति जी महाराज, सभी संतजन, प्रमोद जी, सभी भक्त स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप भक्तजन, आज से रामचरितमानस का किष्किंधा कांड का सत्संग हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस कथा के आयोजन में ईश्वर की कृपा तो यही है कि ये पांचों भाई बहन बैठ के कथा सुनते हैं। बहुत बड़ी बात है आज के समय में। तीनों बहनें विराजमान हैं यहीं पर, दोनों भाई बैठे हैं और इनकी माँ का तो भले चलने में तकलीफ हो, डॉक्टर मना करे कि आप हिलना डुलना मत, फिर भी इनको पता लगे स्वामी जी आए हैं तो आश्रम चली आवेंगी। व्हील चेयर पे बैठ करके। पूरे परिवार के बच्चे लोग भी हैं। मेरा पूरे परिवार को आशीर्वाद है, सब लोग सुखी रहो, भगवान की भक्ति करो। रामचरितमानस यही नाम। महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने जब भगवान श्री राम की महिमा का गायन किया, वर्णन किया, तो उसका नाम रखा रामायण। आयन कहते हैं घर, आयन माने घर। और किसी से मिलना हो तो हमको उसके घर जाना पड़ता है। भगवान राम से मिलना हो तो रामायण में आओ। रामायण की शरण में आओगे तो भगवान राम का दर्शन होगा, भगवान राम मिलेंगे। इसीलिए नाम रखा रामायण। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम में परिवर्तन किया और उन्होंने रामायण के बजाय नाम रखा रामचरितमानस। रामचरितमानस हमारे भारतवर्ष में जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, उनके तो दिल में बसता है महाराज। भले उपनिषद का मंत्र याद ना हो, गीता का श्लोक याद ना हो, लेकिन अगर कोई रिक्शा चलाने वाले से भी, खेत में हल चलाने वाले से भी पूछो तो दो चार चौपाइयां तो सुनाई देगा। हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ाओ वहीं शाखा। रामायण तो लोगों के मन में बस गया है। ये रामचरितमानस की महिमा है। रामचरितमानस की शरण में रहने वाले को सबसे पहली चीज है, उसके मन का संशय मिट करके शांति मिलती है। अशांति का सबसे बड़ा कारण है संशय। जरा सा संशय आ जाए किसी भी बात पर, वो संशय ही बाद में भय के रूप में बदल जाएगा। हाँ, आप कहीं पर जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, सामने कोई व्यक्ति आके बैठा, आपके मन में एक संशय आ गया कि सामने वाला चोर तो नहीं है। बस अब आप अपना सूटकेस संभालना शुरू कर दोगे, सामान संभालना शुरू कर दोगे। आप भले रात्रि बीत जावे लेकिन चैन से ट्रेन में नहीं सो पाओगे, क्योंकि मन में आ गया अब संशय, और संशय के बाद आता है भय।
कहीं मेरी वस्तु कोई चुरा न लेवे, कहीं मेरे जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति ना आ जावे, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जावे। रामचरितमानस संशय का निराकरण करता है। मूल प्रसंग अगर आप देखो तो मां पार्वती के मन में संशय था। भगवान शिव से पूछा, भगवान शंकर जी ने कथा सुनाया और मां पार्वती के भीतर का संशय मिटा, शांति प्राप्त हो गई। लेकिन एक कथा तो सतयुग की थी, एक कथा सतयुग की थी। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान ने रचना किया रामायण को, अपने मन में रखा और जब समय ठीक ठाक हुआ पार्वती ने पूछा तो भगवान ने पार्वती को कथा सुनाई। लेकिन इस सतयुग की बात थी। त्रेता युग में भगवान की दो कथा होती है। त्रेता युग में एक तो भगवान की कथा का ये प्रसंग है जब भगवान वहां पर लंका की रणभूमि में लीला कर रहे हैं, युद्ध की लीला कर रहे हैं। सब के सब नागपाश में बंध गए, पूरी सेना के लोग नागपाश में बंध गए थे। केवल 3 लोग बाकी थे, 3 लोग बचे हुए थे, बाकी सब के सब नागपाश में बंध चुके थे। भगवान राम भी नाग के पास में बंधे थे। आश्चर्य तो ये है कि शेष नाग के स्वरूप लक्ष्मण जी वो भी, और सब के सब सुग्रीव, नल, नील, द्विविद, मयंक सब। जाम्बवान ने विभीषण से पूछा, विभीषण हनुमान ठीक है कि नहीं? हनुमान ठीक है कि नहीं? हनुमान कहां है? विभीषण के मन में एक यही संशय पैदा हो गया, प्रभु ये जो हमारी सेना है, इस सेना के सेनापति हैं सुग्रीव, आपने सेनापति के बारे में नहीं पूछा, प्रभु श्री राम के बारे में नहीं पूछा, लक्ष्मण जी के बारे में नहीं पूछा, आपने पूछा तो केवल हनुमान जी के बारे में क्यों पूछा? जाम्बवान ने कहा, अगर हनुमान ठीक ठाक हैं तो हम सब लोग बच सकते हैं, और हनुमान भी अगर बंध गए होंगे तो सबके लिए संशय हो जाएगा फिर। तब कहा नहीं, हनुमान जी ठीक है, बुलाओ हनुमान जी को। हनुमान जी को बुलाया गया, जाम्बवान जी के पास ले गए, जाओ गरुण जी को बुला के लाओ। और हनुमान जी गरुण जी को बुला के लाए। गरुण जी वो हैं जिनके पंख से सामवेद की ध्वनि आती है। गरुण जी को हम लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म। ये जो आप सुन रहे हो 2 शब्द, अगर परमात्मा की वाणी है तो ये शब्द ब्रह्म है। पहले आता है शब्द ब्रह्म और गरुण जी के ऊपर विराजमान होते हैं पर ब्रह्म। बिना शब्द ब्रह्म के पर ब्रह्म का अनुभव किसी को नहीं होता। तो ऐसे गरुण जी जब आते हैं, आए, जाम्बवान ने कहा सबका नागपाश खोलो, और गरुण सांपों को खा जाता है, सबको खुल गए, सब ठीक हो गए, सब ठीक हो गए। बस जब भगवान राम का वो सांप काट रहे थे गरुण जी, तो उनके मन में आया ये नारायण तो हो नहीं सकते, जिनके बंधन को मैं काट रहा हूं, जिनके बंधन को मैं काट रहा हूं, वो दुनिया के बंधन से कैसे छुड़ावेंगे? ये पर ब्रह्म तो नहीं हो सकते, ये तो कोई राजकुमार हो सकते हैं। वो नागपाश से खोल तो दिया, राम जी स्वस्थ हो गए, लेकिन गरुण जी आए थे दूसरे के बंधन को काटने के लिए, और उनके मन में संशय सर्प ग्रसे उरगारी, एक संशय रूपी सर्प गरुण जी के मन में बैठ गया।
देखो। और अब उसके बाद गरुण जी को बेचैनी। गीता जी का सूत्र है संशयात्मा विनश्यति, आज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। स्वयं हो अज्ञानी और किसी से पूछे भी ना, ज्ञान पाने के लिए किसी के पास जावे भी ना, श्रद्धा भी ना हो और मन में संशय होगा, उसका नाश निश्चित है। कैसे? ना अयम लोकः, इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा, ना परः, परलोक भी नहीं, ना इस लोक में सुखी ना परलोक में सुखी। यानी जब तक जिएगा तब तक अशांत, और शरीर छोड़ेगा तो वैसे उसको योनियां मिलेगी, 84 लाख योनियों में से न जाने किस योनि में भटकेगा। मन के भीतर जरा सा भी संशय आवे तुरंत निकालो, संशय को नहीं रखना है। हाँ, अभी जैसे महाराज जी भजन गा रहे थे, कहा ना, जो संत की निंदा करेगा कहाँ जावेगा वो, ऐसे कुछ बोला तो भजन की एक लाइन थी। हाँ? हमारे चित्त में संशय की कोई गुंजाइश नहीं। साधारण नहीं, बड़े बड़े के मन में संशय हो गया। उसके बाद गरुण जी जाते हैं, उनको देवर्षि नारद ने रास्ता बताया, जाके काग भुसुंडी के, याद रखना त्रेता युग में युद्ध हुआ है तो ये घटना त्रेता युग की है। और गरुण जी तुरंत जाते हैं काग भुसुंडी के पास, काग भुसुंडी जी से राम कथा सुनते हैं तो उनके मन का संशय है मिटता है। मन का संशय मिटा, भगवान की भक्ति बढ़ी, भगवान से प्रेम बढ़ा, जीवन आनंदमय हो गए। चलिए, दूसरा त्रेता युग में जो वर्णन है उसी कथा का आधार, इसको मैं तो त्रेता युग ही समझता हूं, लेकिन गोस्वामी जी इस कथा को आज हम लोगों के सामने रखते हैं। जब एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार की बात है जब सूर्य की संक्रांति हुई, मकर संक्रांति, और प्रयाग में बहुत बड़ा वहां पर संतों का समूह इकट्ठा हुआ। वहां पर निवास करते हैं भारद्वाज ऋषि। इसलिए आप याद रखना, क्योंकि भारद्वाज जी के आश्रम में भगवान राम भी एक रात रुके हैं और भरत जी भी अपनी सेना के साथ वहां रुके, तो ये भी त्रेता युग का ही वर्णन होगा। इसी कथा को रामचरितमानस में मूल रूप से लिया है। इस प्रसंग को शिव पार्वती जी का भी संवाद है, काग भुसुंडी गरुण का भी है, लेकिन रामचरितमानस में इस कथा का आधार है। जब बहुत सारे महात्मा लोग आए, वहां पर उन महात्माओं के बीच में एक महापुरुष आए जिनका नाम था याज्ञवल्क्य ऋषि, जिन्होंने यज्ञ का ही बलकल पहन रखा हो। एक गुणतः नाम जो है गुणों के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति खूब यज्ञ करता हो, खूब यज्ञ करता हो, तो मान लो उसने यज्ञ का ही वस्त्र पहन रखा है, ऐसे याज्ञवल्क्य महाराज पधारते हैं, भारद्वाज जी के आश्रम में गए, भारद्वाज जी ने उनको निवास दिया है। लेकिन शुरुआत में श्रद्धा नहीं थी। निवास इसलिए क्योंकि याज्ञवल्क्य साधारण नहीं है, ये महाराजा जनक के गुरुजी हैं। हाँ, जनक के गुरुजी हैं। हाँ। और जनक की सभा में कभी शास्त्रार्थ हुआ था, जहां पर याज्ञवल्क्य ने सब बड़े बड़े विद्वानों को हराया था, जिसमें एक गार्गी भी थी, उसको भी पराजित किया था। तो जनक महाराज के गुरुजी, तो कभी कभी बड़े लोगों के गुरुजी होते हैं ना, तो उसका भी बड़ा एक नाम होता है। हमारी कदर कम होती है, वरुण जी के गुरुजी हैं। कहाँ गए आलोक? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आलोक जब माइक पर होंगे तो वरुण जी के,
है ना, हमारी पहचान कैसे है? त्रिवेणी अलमीरा के गुरु जी। क्या सही है ना सर? हाँ हाँ। कई बार राजस्थान से फोन आवेगा, राजस्थान से फोन आया, आज हम जैसे दरवाजा खोले हमारे दरवाजे पर आप बैठे थे महाराज। हमने कहा मैं कहा, मैं तो लखनऊ बैठा हूं। बोले अखबार में था। हाँ, तो बस तो अब बताओ हमारी पहचान क्या हो गई? हाँ, ऐसे जनक महाराज के गुरु जी हैं, आस्थान दिया है याज्ञवल्क्य को। अब रोज सत्संग होता है, सब स्नान करते हैं त्रिवेणी में, अक्षय वट का दर्शन करते हैं, बेनी माधव का दर्शन करते हैं। प्रयाग के जो मूल देवता हैं वो हैं बेनी माधव, और मूल अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका नाम है अलोपी माता। लेकिन बहुत सारे लोग प्रयाग जाते हैं, संगम में स्नान करेंगे और लेटे हनुमान जी का दर्शन करेंगे, लेटे हनुमान जी का, और वहां से बस पकौड़ी खाते चले आएंगे और कहेंगे हो गया प्रयाग की हमारी तीर्थ यात्रा। सबने देखा है बेनी माधव का मंदिर? सबने बेनी माधव का? कितने 5-6 लोग ऐसे से रुला रहे हैं, बाकी सब ऐसे से कर रहे हैं। अलोपी मैया का? हाँ हाँ, अलोपी मैया में कोई विग्रह नहीं होगा, कोई मूर्ति नहीं है ना। तो आप जब कभी जाना प्रयाग तो मेरी बात मान के ये 2 स्थान का दर्शन कर लेना पूछ करके। अलोपी माँ का मंदिर, वो अधिष्ठात्र देवी हैं, और अधिष्ठात्र देवता हैं वहां के बेनी माधव। ऐसे चौपाई है, पूजिय बेनी माधव जल जाता। सब दिन भर सत्संग होता है। अब वो सत्संग में जब याज्ञवल्क्य महाराज कुछ बात बोलते हैं, विद्वानों की सभा है, संतों की सभा है, सारी सभा अवाक होकर के याज्ञवल्क्य महाराज को देखती है। ऐसा समाधान, शंका का ऐसा निराकरण करते हैं। भारद्वाज जी का श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। श्रद्धा प्रेम को दूज का चांद होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं प्रेम और श्रद्धा ये दोनों को द्वितीया का चांद होना चाहिए, पूर्णिमा का चांद नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा का चांद होगा उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका क्षय होता है, और द्वितीया का चांद होगा तो धीरे धीरे बढ़ता है, तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, शुक्ल पक्ष की। ऐसे प्रेम धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, श्रद्धा भी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। और जिसकी श्रद्धा अचानक बढ़ जाती है ना, उससे मैं तो सावधान हो जाता हूं। श्रद्धा और प्रेम, ये 2 चीज को ध्यान रखना। श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती चाहिए। जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो कभी वो खत्म नहीं। एक संत अपने आप को कहते थे मैं पथिक हूं, मैं पथिक हूं, चल रहा हूं इस मार्ग पर। बहुत महान पुरुष थे पथिक जी महाराज, हमारे श्रद्धेय। हमारे पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा था, पूज्य गुरुदेव जी से, हम लोग बच्चे लोग बैठे थे, उनका गुरुदेव आप तो ब्रह्मज्ञानी हो गए। महाराज ये भगत लोग ना ऐसे ऐसे बात पूछ लेते हैं, आपने तो परमात्मा का दर्शन कर लिया होगा। तो गुरुदेव बड़े मुस्कुरा के बोला, नो नहीं। हम लोग बच्चे लोग चौंके। गुरुदेव का, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, बिल्कुल ड्योढ़ी पर खड़ा हूं, और तुम लोगों को बुला रहा हूं कि सब लोग आओ तो एक साथ चले अंदर दर्शन करने। हाँ, तो महापुरुषों की दृष्टि होती है। आप झूला होता है जो ऊपर पहुंच गया, फिर वो क्या होगा बाद में नीचे आएगा। श्रद्धा और प्रेम ये 2 में धीरे धीरे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। हाँ, ये बात है। हाँ,
उस प्रसंग को पढ़िए आप। पहले दिन भारद्वाज की पूरी श्रद्धा नहीं हुई याज्ञवल्क्य पर। दूसरा दिन बीता, 10वां दिन बीता, 20वां दिन बीता, धीरे धीरे पूरा माघ का महीना समाप्त हो गया। और माघ का महीना समाप्त हो गया, सब अपने अपने जाने लगे, मेला उखड़ने लगा। जब सब जाने लगे तो याज्ञवल्क्य ने भी तैयारी किया, अपने शिष्यों को कहा अब तैयार हो चलो। यानी 1 महीने तक रहे हैं, उस समय तक कोई घटना नहीं। अब एक प्रसंग आता है, जिसके यहां रहे हैं 1 महीना, जिसने हमको आश्रय दिया, भोजन दिया, उसको धन्यवाद देना है। इसलिए याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी की कुटिया में गए। आपने हमको 1 महीने तक रखा, बड़ी कृपा थी आपकी संत जी। याज्ञवल्क्य जी ने जब भारद्वाज जी से विदा मांगा है, तब भारद्वाज जी के मन में वो बात आई, बस अब ये मौका अगर चूके तो हम चूके, क्योंकि ऐसे महापुरुष हमको नहीं मिलेंगे। भाई प्रयाग में जहां संतों का एक समूह है, भीड़ है, वहां भारद्वाज मुनि समझते हैं मेरे मन में जो संशय है इनसे निराकरण कर लूं। और याज्ञवल्क्य का पांव पकड़ के वहीं बैठ गए। नाथु एक संशय बड़ मोरे, हे महाराज मेरे मन में एक बहुत भारी संशय है, और आपके जैसा हमको कोई संशय को मिटाने वाला दिखता नहीं है। अगर आज भी मैं नहीं पूछूंगा तो समय बीत जाएगा। बस क्या है, रामायण का मूल आप इस प्रसंग को पकड़ के रखो। जैसे भागवत का मूल है, जिसको पता लगे कि मेरी मृत्यु नजदीक है, वो क्या करे। परीक्षित को श्राप था ना, 7वें दिन काटेगा, सांप काटेगा। तो भागवत जी का मूल प्रसंग यहां पर है कि जिसको ये अनुभव लगे कि मेरी मृत्यु निश्चित है, वो करे क्या। और गीता जी का अगर मूल प्रश्न पकड़ना हो तो गीता जी कर्म में कोई संशय आ जावे तो हम क्या करें। कर्म में कोई संशय आ जावे, अर्जुन तो लड़ने के लिए गया था, कोई वहां पर यज्ञ करने नहीं गया था, युद्ध के लिए गया है। लेकिन उस युद्ध में कर्म करने में एक संशय आ गया, अपने गुरुजनों को कैसे मारूंगा। यहां युद्ध करना सही है या जंगल में जाना। तो कर्म के विषय में कोई संशय आ जावे तब श्रीमद् भगवत गीता है। हम कह सकते हैं जीवन जीने की कला सीखनी है तो श्रीमद् भगवत गीता से, क्योंकि जीवन में धर्म संकट की परिस्थिति हमारे जीवन में हर कदम पे आती रहती है। और रामचरितमानस का मूल विषय यहां पर है, राम एक अवधेश कुमार, तीन कर चरित विदित संसार। हे भगवान, याज्ञवल्क्य जी अयोध्या के एक राजा के पुत्र हैं राम, हमने सुना है, और लगभग समाज के सभी लोगों ने उनका वर्णन सुना है। राम के विषय में सब जानते हैं। उनकी पत्नी सीता थी, उनका भाई लक्ष्मण थे, पिता का वचन मान करके वो वन में गए। वहां पर नारी बिरह दुख लाह्यु अपारा, भायो रोष रन रावण मारा। उनकी पत्नी का हरण हुआ, उन्होंने बंदर भालुओं की सेना लेकर के आक्रमण किया, रावण का वध किया और अपनी सीता को पुनः प्राप्त किया। ये तो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये तो हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो राम का जो चरित्र है वो कोई अनजान नहीं है। मेरे मन में जो संशय है इस बात का है कि यही राम परब्रह्म है या अपर को, यही राम परब्रह्म परमात्मा है जो अयोध्या में आए हैं, अथवा राम कोई और है। मेरे मन का ये संशय मिटाइए। हाँ।
याज्ञवल्क्य ने कहा, भरद्वाज अब तुमने ऐसी बात पूछी है तो इसको तो समय लगेगा। तो अपने शिष्यों को कहा, सुनो सारा सामान उमान खोलो, आसन खोलो, अभी जाना मुलतवी। हाँ हाँ हाँ। और वहां से जाना, समझ में आया जाना मुलतवी माने? एक बहुत विशिष्ट घटना आपको बताएं, बहुत विशिष्ट घटना। परम पूज्य गोलवलकर जी महाराज गुरु जी के नाम से विख्यात थे। पूज्य स्वामी अखंडानंद से उन्होंने संन्यास लिया था, चित्रकूट वाले सोहम परंपरा, उनसे संन्यास लिया था उन्होंने। और उनको एक कमंडल, हम महात्माओं के पास एक कमंडल होता है ना, काली काला सा चिप्पी, वो कमंडल रखते थे। और साथ ही साथ उनके बाल बहुत अच्छे थे। हाँ, तो उनके गुरुजी ने कहा था, बाल मुड़वाना मत, तुम बाल मत कटवाना। इसीलिए आप जहाँ गुरुजी के फोटो देखे वो सब बाल, वो फिर अपने वो कभी बाल मंडन नहीं कराए। अब हम लोग तो वो जो हमेशा कमंडल साथ रखते थे। इतना बड़ी संस्था, 30-35 साल का जो है पूरे समाज के लिए जीवन लगाया। हेडगेवार जी उनको ले आए, संस्था दिया। तो वो कमंडल हमेशा रखते थे, अपना कमंडल हमेशा साथ रखते थे, वो चिप्पी। और उस कमंडल को जहां भी जाते थे प्रवास में, जहां गए तो बाएं रख देते थे, ऐसे बाएं की तरफ कमंडल बाएं। एक दिन की बैठक हुई, दूसरी कोई कार्यक्रम था, सब हुआ। और उनके जो सेवा में रहते थे, जब उस कमंडल को वो अपने हाथ से कहीं कार्यक्रम से आए और दाएं रख दिया, दाएं रखा यानी सब सावधान, चलने की तैयारी, बस चलो। ये उनका इशारा होता था। हाँ, उनके नजदीकी लोग समझ जाते थे, तुरंत सामान समेटना, ये गाड़ी लाओ सामने, ये करो वो करो, उनका प्रोटोकॉल शुरू हो जाता था। हाँ, ये सब बड़े लोगों के होते हैं महाराज। हाँ, और हमको बताया, इंग्लैंड में बताया कि वहाँ की महारानी अगर मीटिंग चल रही है, मीटिंग चलते चलते और ऐसे हाथ कर लेवे, यानी उसके जितने स्टाफ के लोग थे समझ गए मीटिंग ओवर, खत्म। हाँ, जबान हिलाने की जरूरत नहीं है। अभी शायद आपको इसमें कोई विशेष बात नहीं लगी। इसमें कौन सी बात है? विशेष बात तो ये है, पूज्य गुरु जी का अंतिम समय था। अंतिम समय जब स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था और उन्होंने अपना कमंडल उठा के दाएं अपने रखा, ये अपना स्वयं कमंडल दाएं रखा, ऐसे हाथ से दाएं रखा। और उसके बाद फिर सारे लोग जो है, क्योंकि उस समय तो कहीं जाने का था ही नहीं, उस समय तो स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, उस समय तो बीमार हैं, और कमंडल दाएं रखा। और उसके बाद फिर क्या महाराज, महापुरुषों को सब पता लग जाता है। और उसके बाद उनका अंतिम समय हो गया था। हाँ, ये इशारा होता था। हमारा कहने का मतलब कि याज्ञवल्क्य महाराज ने तय कर लिया, अब नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब समय मिल गया और सत्संग सुनाने का, भारद्वाज जी जैसे श्रोता होवे, ऋषि मुनियों की सभा होवे और सत्संग सुनाने का मौका मिले, तो फिर काहे के लिए जाना? क्योंकि जहां जाएंगे सत्संग ही करेंगे। कहीं जाएंगे तो 2-4 लोग होवेंगे, 10 लोग होवेंगे। यहाँ प्रयाग में तो 50 लोग बैठे हैं। कहीं जाएंगे तो गृहस्थी लोग बैठे होंगे, कोई और बैठा होगा। यहाँ ऋषियों मुनियों की सभा है, तो याज्ञवल्क्य ने वहां से जाना कैसे? और बैठ गए। याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। भारद्वाज जी मुख्य श्रोता हैं। ये याज्ञवल्क्य और भारद्वाज की कथा में हमारी पूरी रामचरितमानस हमको मिली है।
तो ओ शंकर जी ने पार्वती को सुनाया, वो तो सतयुग की बात है। गरुण जी को काकभुसुंडी ने सुनाया, वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन जो याज्ञवल्क ने सुनाया है भारद्वाज जी को, वो हमारे जीवन की कथा है। उस कथा से हमको बहुत कुछ सीखना है। एक मूल बात समझिए आज की कथा से कि मन में संशय होगा तो जीवन में अशांति, भय, विपत्ति सब कुछ आवेगी। मन का संशय मिटे। कैसे मिटेगा? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। भगवान राम की कथा का ये बहुत बड़ा फल है कि आपके मन का सारा संशय गायब हो जाता है। जैसे ताली बजाया चिड़िया उड़ जाती है, मन का संशय मिट जावे, आपका जीवन शांत हो, सुखी हो। भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए। उसके बाद भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। धनुष भंग हुआ, उनका विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह होकर के वहां से वापस आए। बालकांड, यहां तक कथा है। बालकांड में विवाह से वापस आए। महाराज इतना बड़ा काम किया गुरुजी ने, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र महाराज राम जी को लेके गए। दशरथ जी ने एक दो अच्छी बात नहीं बोली, फिर भी विश्वामित्र ने सह लिया। कोई बात नहीं, प्रेम के कारण बोला होगा, राम से प्रेम है इसलिए। डांट दिया था महाराज, विप्र कहो नहीं बचन विचारी, चौथेपन पायो सुतचारी। हाँ, विप्र कहा। इतना काम किया। भगवान राम का नाम चारों दिशाओं में उनका फैल गया। धनुष टूटा, जनक जी महाराज के साथ संबंध बन गया, सब हो गया। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि जब बारात लौट के आ गई, दशरथ जी ने प्रणाम किया। महाराज बीच बीच में आते जाते रहना, कृपा करते रहना। और उसके बाद कभी कभी उन्होंने याद नहीं किया विश्वामित्र को। हाँ, आप बताइए, पढ़िए रामायण में, विश्वामित्र को कभी बुलाया दशरथ जी ने? एक दिन हमारे यहाँ भिक्षा पे आ जाओ। हाँ? ये भगत लोग ऐसे होते हैं, मतलब निकल गया तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग अच्छे हो, आप लोग वैसे नहीं हो, आप लोग बढ़िया हो। हाँ? आप लोग अच्छे हो। लेकिन दशरथ जी का तो ऐसा दूसरा वर्णन नहीं आया कि कभी विश्वामित्र को उन्होंने बुलाया हो। अरे तो विवाह होने के 1 महीना बाद बुला लेते। हाँ, उसी समय थोड़े वनवास हो गया था, वो तो कई साल के बाद वनवास हुआ। विवाह के उसका पूरा हिसाब निकाला है ऋषियों ने। विवाह के कई साल तक वहां रहे हैं, तो बीच में बुला लेते। साल में एक दिन गुरु जी का होता है ना, गुरु पूर्णिमा। हाँ, तो साल में एक ही दिन बुला लेते, तो एक ही साल में बुला लेते वो कि विश्वामित्र महाराज को बुलाओ, बुलाओ भाई, दूत जाओ ले आओ। नहीं बुलाया महाराज। अयोध्या कांड में भगवान वन की तरफ जाते हैं। देखो बात है ना, एक श्लोक है जो इसका मूल है। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो दासर्थो नृपः। ये बहुत मूलभूत हमारे श्लोक हैं, कुछ समझिए। भगवान राम तो ज्ञान स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। समझो, वेद भगवान, दशरथ जी को वेद माना। 3 शक्तियां हैं, 3 शक्तियां हैं। वेद भगवान से 3 हमको मार्ग मिलता है। कौन? ज्ञान रूपी कौन? कौशल्या, उपासना सुमित्रा, और क्रिया शक्ति कैकेयी। कैकेयी कौन? क्रिया। ये 3 शक्ति, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, क्रिया की शक्ति, ये तीनों रानियां हैं। लेकिन ये जो क्रिया की शक्ति है उसी में कामना होती है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजो गुण समुद्भवा, महासनो महापापमा, विद्धे नमिहि वैरिणम,
काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण। जब रजोगुण होगा तो क्रियाशील बनोगे, जब क्रियाशील बनोगे तो उसमें कामना भी आएगी। कैकेयी में कामना आई है, कौशल्या में नहीं आई, सुमित्रा में नहीं आई, कैकेयी भीतर कामना आई। रजोगुण माना। आप युद्ध में करने जाओ, दशरथ जी महाराज युद्ध करने गए हैं, कैकेयी को साथ लेके गए हैं। रथ का कील टूट गई तो उंगली लगा दिया, घटनाएं हैं। युद्ध में क्रिया शक्ति की जरूरत है। हाँ। आप पूजा करने बैठे हो तब जरूरत नहीं है क्रिया, उस समय मन आपका भगवान से लगे, मंत्र का जाप करो, पूजा करो, ध्यान करो। कैकेयी ने 2 वरदान मांगा है, 2 वरदान। एक से भरत को राजगद्दी, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। भगवान ने स्वीकार किया। 14 वर्ष के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी निकले। पहली रात्रि उन्होंने तमसा नदी के किनारे बिताया है। नाम है उस नदी का तमसा। बड़ा बढ़िया प्रसंग है, कभी हमने शायद अयोध्या कांड सुनाया हो। वैसे यूट्यूब चैनल पे है नहीं ना अपने। अयोध्या कांड में भगवान फिर पहली रात्रि तमसा नदी के तीर पर निवास करते हैं, और कहीं कहीं वर्णन है कि दूसरी रात्रि सई नदी के किनारे वास करते। कोई सई नदी थी, पता नहीं, लेकिन फिर वहां पहुंचते श्रृंगवेरपुर, वहां से गंगा जी को पार करते हैं, वहां से फिर जाके प्रयाग पहुंचते हैं, उसके बाद यमुना जी को पार करते हैं, चित्रकूट में वास करते हैं। एक घटना अयोध्या। सुमंत्र लौट के आए, दशरथ जी महाराज का समय पूरा हो जाता है, आगे घटनाएं घटती है। उनका 13वीं संस्कार किया भरत जी ने, फिर वहां से मनाने के लिए गए, चित्रकूट से वापस आए, और इस प्रकार से कुछ घटनाएं घटती हैं। अयोध्या कांड यहां पर पूरा हो जाता है। अयोध्या कांड में इतना प्रसंग है, इतना प्रसंग है। भरत जी ने भगवान की चरण पादुका सिंहासन पे रखा और स्वयं नंदीग्राम में तपस्वी वेश में रह करके शासन करने लगे। महाराज, तपस्वी लोग शासन करें तो कितना बढ़िया कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से ज्यादा बढ़िया तो और कोई नहीं समझ सकता ना। दूसरे प्रदेश वाले नकल कर रहे हैं, हमारे प्रदेश का नकल दूसरे प्रदेश वाले किए कि नहीं? विदेशों से डिमांड आई ना, बस इतना ही काफी है। हम वो फकीर हैं जो लकीर बनाते हैं, है ना। तीसरा कांड है जिसका नाम है अरण्य कांड। अरण्य कांड में भगवान चित्रकूट से आगे चल पड़ते हैं, संतों से मिलते जाते हैं, एक एक संत से कोई बात पूछते हैं। और एक ऋषि मिले, उन ऋषि से पूछा, महाराज ये जो ऋषियों को सताने वाले हैं निशाचर, हमारे मुनियों को परेशान करने वाले राक्षसों को कैसे मैं, इनको कैसे दंड दूं? उनका महाराज आप पंचवटी में वास करिए, सारा साधन अपने आप हो जाएगा। पंचवटी हमारा, इसको वेद में ऐसा वर्णन आया, पंच नद्या सरस्वत्याः, ऐसा वेद की ऋचाएगी। ये हमारा जो जीवन है इसमें से 5 नदी निकल रही है। कौन? 5 ज्ञानेंद्रियों की नदी। आपका कान सुनता है, आपके नेत्र देखते हैं, नासिका सुगंध दुर्गंध ले रही, जिह्वा स्वाद ले रही। ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 नदी हैं जो स्रोत बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बाहर की तरफ दौड़ते जा रहे। आपका ये भी तो पंचवटी है। आपके इन 5 इंद्रियों में आके भगवान राम बस जाएं, सारा अपने आप आगे का व्यवस्था बन जाएगी। यहां भगवान का वास करे। बाकी वो नासिक के पास तो पंचवटी है ही, यहां वास करें। आप आंख से देखो तो भगवान का, कान से सुनो तो भगवान की कथा, जिह्वा से चखो तो प्रसाद है भगवान का, ठाकुर जी का प्रसाद है, लड्डू नहीं है। हाँ, मंदिर से दुकान पर गए तो आपने कहा लड्डू क्या भाव दे रहे हो? लड्डू का भाव किया,
वही लड्डू मंदिर से भगवान को दिखा के और वापस लेके आ रहे हो, तो आप किसी को कहोगे प्रसाद लो। अब आप ये नहीं कह रहे हो कि लड्डू लो, प्रसाद लो। भाव ग्राही जनार्दन, आपका जैसे भाव होता है वैसे सृष्टि बन जाती है। यहां भगवान पंचवटी वास करते हैं और वहां से घटनाएं घटती हैं। मां भगवती का वहां से अपहरण होता है। उसके बाद भगवान पंचवटी छोड़ करके खोजते चलते हैं। जटायु मिलता है। जटायु ने एक सूचना दे दी। जटायु ने पहली सूचना दे दी कि सीता को रावण ले गया है। देखो पहले एक कंफर्म हो गया ना कि रावण ले गया है किसको? सीता। ये बिल्कुल कंफर्म सूचना हो गई। उसके बाद अब भगवान आगे बढ़ते हैं सीता की खोज करते करते, तो उनको फिर हमारी मिल जाती हैं परम भक्त हमारी शबरी जी। शबरी जी मिलती है। शबरी जी, उनके साथ बात होती है। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया भगवान ने शबरी को। और उपदेश करने के बाद भगवान ने शबरी से पूछा, देखो कभी आपके जीवन में समस्या हो तो ज्ञानियों से पूछना, भक्तों से पूछना। संसार के लोग ऐसे हैं ना कि संसार अड़ोसी पड़ोसी से जाके मन की बात बताना शुरू कर देते हो। हाँ, लोग कहते हैं दिल हल्का हो गया बता करके। दिल हल्का नहीं हो गया, आपने और समस्या पैदा कर दिया। हाँ, मोहल्ले भर को रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं को। अपने मन का कुछ चीजें छुपाने की होती हैं। हाँ, अपने मन में कोई तकलीफ है मत बताओ सबको। हाँ, हाँ। वैसे कहावत है ना, खैर खून खांसी खुशी, हाँ, बैर प्रीति मदमान, दावे से फिर ना दबें, जानत सकल जहां। वैसे प्रेम को छुपाया जाता है, छुपाना चाहिए। मन की व्यथा को मत प्रकट करो। अगर कहना है तो भगवान के सामने बोल देंगे। मंदिर में गए भगवान को हम सुना देंगे या किसी संत से कहेंगे। भगवान राम ने शबरी मां से पूछा है। वो शबरी मां जिनकी 60 साल की उम्र हो गई होगी, 70 की, चला नहीं जा रहा है दूर तक, कमर झुकी है, हाथ में लाठी है, नेत्रों से ज्यादा दिखाई भी नहीं। हाँ। कई बार ये प्रसंग सुन के लगता है क्या भगवान राम को पूछने की कला नहीं थी? किससे पूछना चाहिए? हाँ। आप देखो हरिद्वार आप आओ और आप हमारे आश्रम में आना हो सौनक कुटीर, तो आप लोगों का मन क्या होगा? पहली बार जो आएगा ना, वहीं से जहां से टेम्पो से उतरेगा वहीं से पूछेगा सौनक कुटीर जाना है। किससे पूछेगा? तो आप लोगों का मन क्या कहेगा? संत के आश्रम में जाना है तो कोई संत से पूछो। ये लाल कपड़े वाले महात्मा जी आ रहे हैं, इनसे पूछो। महाराज जी सौनक कुटीर जाना है, तो महाराज कहेंगे हम ही गुजरात से आए हैं कल। मतलब आपको पूछने की भी कला ठीक से पता नहीं। ये मुझसे पूछ लो क्योंकि मैंने बहुत घर पूछे हैं। हाँ, ऐसे पूछते पूछते पहुंच गए। अगर पूछना हो तो आप जिस मोहल्ले में जाओ, आसियाना में आप आ गए, यहाँ अगर पूछना है तो यहाँ कहीं न कहीं चौराहे पर वो कपड़ा प्रेस करने वाला होगा, पान की दुकान वाला होगा। हाँ, समझ में आ रहा है ना? उससे पूछो, महाराज वो घर का नंबर तक बता देगा, गली बता देगा। हाँ, वो बता देगा। और आप कोई चला आ रहा है बाइक से और आप उससे पूछो तो कहेगा हम ही बाहर से आए हुए हैं। पूछने का भी किससे पूछना है, कब पूछना है, ये शबरी मां से भगवान ने पूछा है। हाँ, अंत में आप ये बताओ, मेरी सीता खो गई है, तुमको कुछ पता हो तो बताओ। हमको तो यही रहस्य लगता कैसे। हाँ, और शबरी मां ने बताया भी। शबरी मां ने बताया, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहां होई सुग्रीव मिताई। हे राम, तुम आगे यहीं से जाओ, पंपा सरोवर जाओ, वहां पर सुग्रीव से मित्रता करो।
तब तुमको सीता का पता। हमको तो बस यही लगता है कि बाकी तो बात बाद में। महाराज, जब कभी कुछ पूछना हो तो भक्तों से पूछो, ज्ञानियों से पूछो। भले वो झोपड़ी में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्वरूप को समष्टि के साथ एक किया है। व्यष्टि समष्टि एक है, उनके चित्त का संकल्प समष्टि पूरा करती है। ऐसे महापुरुषों से पूछो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझको जाना है, भगवत प्राप्ति का मार्ग कौन सा है। हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, इसमें हमारा मन नहीं लगता, उपाय क्या है? पूछना है, भक्तों से पूछो, संतों से पूछो, मार्ग मिलेगा। सबरी माँ ने रास्ता बताया, उसके बाद सबरी माँ ने योग अग्नि में अपना शरीर छूड़ा और भगवान वहां से चल करके आगे चलते हैं। नारद जी से संवाद होता है और अरण्य कांड यहां पूरा हो जाता है। इसके बाद प्रारंभ होता है हमारा किष्किंधा का, है ना। ये रामचरित मानस का दिल है, हार्ट है। हम हाँ, 3 कांड इधर हैं, 3 कांड इधर हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड इधर हैं, और सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड उधर, है ना। तो 3 कांड इधर, 3 कांड इधर, बीच में आपका हृदय कहां पर है? छोटा है कि बड़ा? हाँ, छोटा है कि बड़ा? बड़ा, बड़ा है हृदय। चलो आज निकाल के तौलते हैं हम। हाँ, मैं अपना हार्ट निकालूं और हाथ निकालूं, दोनों को तौलूं, कौन ज्यादा वजनी होगा। तो फिलहाल डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, पीजीआई वाले चंदोला जी से। वो कहते हैं मुट्ठी के बराबर, नाशपाती के आकार का, बेचारा, इतना बेचारा। हाँ, और आप कहते हो दिल के टुकड़े 1000 हुए। 1000 हो गए फिर भी बैठे हुए हो। अब देखो कितना सुरक्षित, छोटा है। सबसे छोटा कांड अगर है तो किष्किंधा कांड, सुंदर कांड से भी छोटा है। अरण्य कांड में भी 60 दोहे होंगे, सुंदर कांड में भी 60 दोहा होगा, और किष्किंधा कांड में 30 होगा। देखो, अगर भगवान के हृदय को समझना हो तो किष्किंधा कांड। जैसे भागवत जी में जो एक स्कंद है, 6ठा स्कंद, उसको माना गया भगवान का हृदय है। पोषणम, पोषणम, भगवान भक्तों का पोषण करते हैं, जबकि उसकी कोई कथा ज्यादा है ही नहीं। उसकी कथा हम लोग भागवत सप्ताह में ज्यादा नहीं सुनाते। प्रहलाद की कथा सुनाएंगे, ध्रुव की कथा, लेकिन 6ठे स्कंद को भगवान का हृदय माना है। ऐसे रामचरितमानस में किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, बीचों बीच में है, सबसे छोटा है। भगवान खोजते हुए आगे चलते हैं। 2 सूचना मिल गई है। एक सूचना मिल गई है कि मां भगवती सीता का अपहरण करने वाला रावण है। दूसरी सूचना मिल गई कि इस रास्ते से जाओ, अमुक जगह पर पंपा सरहि जाहु रघुराई, उस जगह को ढूंढते हुए जाओ, पंपा सरोवर, और वहां पर एक सुग्रीव से मित्रता करो, तब आपको आगे का मार्ग मिल जाए। और भगवान आगे चल पड़ते हैं। हम लोग तो आगे की कथा कल सुनेंगे। अब आगे जल्दी जल्दी नहीं सुनाएंगे। अब आगे किष्किंधा कांड में 1-1 चौपाई सुनाएंगे, क्योंकि छोटा सा है, 30 दोहे हैं, बहुत बढ़िया मार्मिक प्रसंग है। यहाँ भक्ति ज्ञान सब कुछ भरा पड़ा है। भगवान राम आप सब पर कृपा करें, खूब आगे बढ़ो, समझो रामचरितमानस को। हम लोग जो एक कलयुग में बैठ के कथा सुन रहे हैं, अपने चित्त को बिल्कुल वहां पर बिठाओ। भारद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि के संवाद के प्रसंग में हम श्रवण स्वर कर रहे हैं। सुनाया होगा कभी शंकर जी ने पार्वती जी को, हाँ सुनाया है कभी काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को, लेकिन हम कथा सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के प्रसंग की। उस प्रसंग की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आगे का प्रसंग
भगवान राम कैसे जाते हैं। मूल प्रसंग रामायण का याद रखना। रामायण का मूल प्रसंग, मन के भीतर संशय होगा तो जीवन में विपत्ति पक्की है। फिर विपत्ति से कोई नहीं, चाहे हमारी सती जी हो, चाहे गरुड़ जी हो, चाहे कोई संसार का कोई प्राणी क्यों ना हो। तमाम आजकल न्यूज में चलता रहता है, वो घटना घट गई, वो घटना घट गई। सबके मूल में देखोगे तो कोई ना कोई संशय आवेगा। संशय है तो अशांति है, ना यहां सुखी ना यहां से जाने के बाद। हाँ, फिर इस संशय को भगवान की कथा मिटाती है। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग। भगवान की कथा आपके मन के संशय को मिटा देती है। भगवान की कथा से भगवत भक्ति बढ़े, आपका प्रेम बढ़े और आप एक आनंद। अच्छा, एक घंटा यहां बैठे रहे, 1.5 घंटा हो गया लगभग। 1.5 घंटे में कौन सा दुख मिला? 1 घंटे पहले वाली बात याद आई होगी तो मत बोलना। हाँ, वो बेटा छोड़ के आए हैं कि बेटी छोड़ के आए हैं घर, वो नहीं। यहां जब से बैठे हो तब से कितना दुख मिला? अगर वो यहां 1 घंटा बैठे कोई दुख मिला हो तो बताओ, मैं अभी दूर करूं। हाँ, कल वाली बात मत बोल देना। हाँ हाँ, है ना। तो बस जितने समय सत्संग में हो उतने समय सुखी हो, और यहां से जब जाओगे तो उसका ठेका मेरा है ही नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ, एक चीज और, मैंने अभी कह दिया एक बात ना, आप लोगों को चाहे चोट न लगी हो, कि मेरा ठेका नहीं। हाँ हाँ, ठेका मेरा है जो मेरा अपना हो गया वो। भाई आप लोग भी अपने बच्चे का ठेका ले लेते हो ना। वो भले आपका बच्चा कहीं कलकत्ता में हो, 4 बार फोन करोगे खाना खाया कि नहीं खाया, तो आपका ठेका हो गया। यही ना, जिसका लीगल टेंडर है उसका ठेका है, और जिसका लीगल टेंडर नहीं